दोस्तों, एक टॉपिक पर कई पार्ट में वीडियो डालने का मेरा मकसद बस इतना है कि वीडियो छोटा रहे ताकि समझने में आसानी हो। तो आशा करते हैं कि पहली वाली वीडियो देख के आप समझ ली होंगी, और अगर नहीं समझे हों तो दोबारा देखें, 3 बार देखें। वीडियो कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बस वही बताऊंगा, अरब और इजराइल के बीच युद्ध है उसका बेसिक कारण क्या है और ये युद्ध अब तक कितनी बार हो चुका है। सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि इजराइल का निर्माण कब हुआ और इसकी सेना का निर्माण कब हुआ। अभी तक तो हम केवल उनके धर्म के ऊपर चर्चा किए हैं। अब युद्ध के असली कारण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि युद्ध कुछ के लिए अस्तित्व की लड़ाई होती है, कुछ के लिए सम्मान की लड़ाई होती है, कुछ तो बस अपने फायदे के ही कारण युद्ध करवाते हैं। यहाँ आपको सब पता चलेगा कि किसके सम्मान की लड़ाई है, किसके अस्तित्व की लड़ाई है और कौन इसमें ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, 29 नवंबर 1947 की मध्य रात्रि में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव द्वारा फिलिस्तीन के ब्रितानी अधिदेश क्षेत्र को अरब और यहूदी जनसंख्या वाले 2 राज्यों में बांट दिया गया। इस प्रकार इजराइल का जन्म हुआ। इजराइल के अस्तित्व में आते ही विश्व का सर्वाधिक जटिल संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और स्थानीय फिलिस्तीन ने इजराइल के साथ 1948, 49, 1956, 1967, 1973 में 4 बार लड़ाइयाँ लड़ी। दोस्तों, इजराइल राज्य के यहूदी लोग विश्व के सर्वाधिक प्रताड़ित जन के रूप में विश्व के विभिन्न कोने में स्वाभाविक सहानुभूति के पात्र बन गए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो ये है कि यूरोप के वे ईसाई धर्मावलंबी राष्ट्र जो आज इजराइल की तरफदारी करने में लगे हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने यहूदी लोगों को दमन का शिकार बनाया। दोस्तों, अब बात करते हैं इजराइल और अरब देशों के बीच जो पहला युद्ध हुआ 1947 और 48, उसका कारण क्या है। इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इजराइल की सेना का गठन कब हुआ और कैसे हुआ। आधुनिक इजराइल सेना का जन्म सन 1880 के आसपास से माना जा सकता है। यहूदी लोगों ने आत्मरक्षा के लिए प्रारंभ में जो प्रहरी दल गठित किए, उन्हें सोमरीम कहा जाता था। तत्कालीन परिस्थितियों में यहूदी जनमानस में नव चेतना का संचार हो रहा था, जिनका कारण अरबों द्वारा उनका उत्पीड़न, दमन एवं लूटपाट। सितंबर 1907 में जफा में यहूदियों ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसका नाम बारजियोरा रखा गया। इस संगठन में भर्ती होने वाले लोग हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देकर यहूदियों की बस्तियों की रक्षा का कार्य सौंप दिया गया। सन 1909 में बारजियोरा के सदस्यों ने निर्णय लिया कि सैन्य प्रहरियों का गुप्त संगठन आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें अप्रैल 1909 में हसोमेर नामक एक रक्षा संगठन को स्थापित किया गया, जो यहूदियों का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका कार्य निगरानी करना और प्रतिरोध करना। दोस्तों, 1947 के बाद से आज तक अरब और इजराइल के बीच जो भी संघर्ष हुए हैं, इन सब संघर्षों का जो न्यू है, जिसे बेल्फोर घोषणा भी कहा जाता है। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1917 बेल्फोर घोषणा पत्र तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बेल्फोर को यहूदी आंदोलन से बड़ी सहानुभूति। वह अरब देशों के बीच में एक ऐसे देश का सृजन कर लेना चाहते थे जो सुगमता से ब्रिटिश के प्रभाव में रह। प्रथम विश्व युद्ध के समय फिलिस्तीन का विस्तृत भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। यहूदियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए 2 अक्टूबर सन 1917 को लॉर्ड बेल्फोर ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय निवास स्थान की स्थापना करेंगे। दोस्तों, यह युद्ध औपचारिक रूप से 14 मई 1948 की आधी रात को फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश के अंत के बाद शुरू हुआ। इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा उस दिन पहले से ही जारी कर दी गई थी और 15 मई की सुबह से अरब राज्यों के एक सैन्य संगठन ने ब्रिटिश फिलिस्तीन के क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया। 1917 के बेल्फोर घोषणा और
1920 के फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के निर्माण के बाद से अरब और यहूदियों के बीच और उन दोनों से ब्रिटिश सेना के बीच तनाव और संघर्ष होता रहता था। ब्रिटिश नीतियों के कारण अरब और यहूदी दोनों असंतुष्ट। फिलिस्तीन में अरब का विरोध 1936 से 1939 के बीच विकसित हुआ, जबकि यहूदी प्रतिरोध फिलिस्तीन में यहूदी विद्रोह 1944 से 1947 के बीच विकसित हुआ। 1947 से चल रहे यह तनाव 29 नवंबर 1947 को गृह युद्ध में बदल गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन योजना को अपनाने के बाद शुरू हो गया, जिसमें फिलिस्तीन को एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और विशेष अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में विभाजित करने की योजना बनाई गई, जिसमें जेरूसलम और बेथलहेम शहर को शामिल भी किया गया। दोस्तों, 15 मई 1948 को यह गृह युद्ध इजराइल और अरब के बीच संघर्ष में तब्दील हो गया, जो कि पिछले दिन इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद शुरू हुआ। मिस्र, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया और इराक से अभियान बल फिलिस्तीन में प्रवेश करने लगे। इन हमलावर सेनाओं ने अरब क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया और तुरंत इजरायली सेना और कई यहूदी बस्तियों पर भी हमला कर दिया। लगभग 10 महीनों की ये लड़ाई ज़्यादातर ब्रिटिश जनादेश क्षेत्र में सिनाई के प्रायद्वीप और दक्षिण लेबनान में हुए। इस अवधि में कई दर्दनाक घटनाएं घटी। युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल राष्ट्रों ने उस क्षेत्र को नियंत्रित किया जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 181 ने प्रस्तावित यहूदी राज्य के लिए घोषित किया, और साथ ही साथ 1947 के विभाजन योजना द्वारा प्रस्तावित अरब राज्य के क्षेत्र को लगभग 60%, जिसमें जाफा, लीडा और रामले के क्षेत्र, गैलील, नेगेव के कुछ हिस्से सहित तेल अवीव यरूशलेम सड़क, पश्चिमी यरूशलेम की एक विस्तृत पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ क्षेत्र शामिल थे। ट्रांसजॉर्डन ने पूर्व ब्रिटिश शासनादेश के शेष हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, जिसे उसने हड़प लिया, और मिस्र की सेना ने गाजा पट्टी पर नियंत्रण। 1 दिसंबर 1948 को जेरिको सम्मेलन में 2000 फिलिस्तीनी प्रतिरोधियों ने फिलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन के एकीकरण की आवाज उठाई, जो कि पूर्ण अरब एकता की दिशा में एक कदम बताया गया। इस संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण जनसंख्याकी परिवर्तन शुरू कर दिया। लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अरब लोग इजराइल बनने वाले क्षेत्र से अपने घरों से बाहर निकल गए या भाग गए, जो कि फिलिस्तीन शरणार्थी बन गए, जिसे वे अल नकबा तबाही के रूप में संदर्भित करते। युद्ध के बाद 3 वर्षों में लगभग 7 लाख यहूदियों ने इजराइल में प्रवेश किया, जिनमें से कईयों को मध्य पूर्व में अपने पिछले घर से निकाल दिया गया। दोस्तों, यह युद्ध 15 मई 1948 से 10 मार्च 1949 तक चला। 9 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन का परिणाम इजराइल की जीत और जॉर्डन की आंशिक जीत, फिलिस्तीनी अरब की हार, मिस्र की हार। इजराइल इसके द्वारा आवंटित क्षेत्र को रखता है। 1956 का जो स्वेज नहर संकट है दोस्तों, 1956 के इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य पूर्व क्षेत्र पर अपना पुनः प्रभुत्व कायम करने का विफल प्रयास चल रहा था। वास्तविकता यह है कि सन 1950 से अरब जगत में जो राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी, उससे इन पुराने उपनिवेशवाद को खतरा महसूस हुआ। इस बीच पड़ोसी अरब राष्ट्रों में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों ने इजराइल पर हमला जारी रखा, और जब यूएस ने आसवन बांध परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया, तो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन, फ्रांस मिस्र के विरुद्ध हो गए, क्योंकि इस नहर की प्रबंध कंपनी में मुख्य हिस्सेदारी फ्रांस और ब्रिटेन की थी। फिलिस्तीनी हमले से परेशान इजराइल को यह स्पष्ट नजर आने लगा कि वह अब इस सुएज नहर का उपयोग नहीं कर पाएगा। तब फ्रांस और इजराइल और ब्रिटेन के बीच एक सहमति से आक्रमण की योजना बनाई गई। 29 अक्टूबर 1956 को इजराइल ने सिनाई क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और मिथिला दर्रे के पास इजरायली छत्ताधारी सैनिक को उतार दिया गया। 7 दिनों के भीतर ही इजराइल सुएज नहर पर पहुंच गया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी छतरीधारी सैनिक 31 अक्टूबर 1956 को नहर क्षेत्र में उतर गए। दोस्तों, यहाँ छतरीधारी सैनिक का तात्पर्य यह है, एक ऐसी सेना जो एयरफोर्स की मदद से पैराशूट की सहायता से उस क्षेत्र में उतरती है जहाँ स्ट्राइक करना होता है। मिस्र पर होने वाले इस आक्रमण का सर्वत्र निंदा की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के कारण सेना को पीछे हटाना पड़ा। 1957 में यूएनओ की आपातकालीन सेना गाजा पट्टी पर उतार दी गई, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव कम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने लगा। दोस्तों, सुएज नहर का स्ट्रैटेजिक महत्व यह है कि यह लगभग यूरोप और एशिया के बीच लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है। इसका निर्माण 1300 ईसा पूर्व में हुआ,
जो 776 ईस्वी तक जारी रहा। फिर इसमें गाद भर जाने के कारण यह नहर बंद रहा। उसके बाद फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनांड दे लेसाप्स ने पुनः निर्माण किया, जो 17 नवंबर 1869 को पुनः खोला गया। दोस्तों इसी प्रकार 1967 में भी एक युद्ध हुआ, जिसे 6 डे वॉर भी कहते हैं। अरब देशों ने इजराइल पर एक नाकाम हमला किया, जिसके बाद से अरब को इजराइल से हार का बदला लेना था। इस बदले की आग ने ही 1967 के युद्ध की जमीनी तैयारी। इजराइल और अरब की लड़ाई में अब रूस की एंट्री हुई। रूस ने काहिरा को चेतावनी दी कि इजराइल एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा और उसके सैनिक सीरिया की सीमा पर इकट्ठे हो रहे थे। बाद में अरब देश और इजराइल के बीच फिर से युद्ध हुआ, जो युद्ध 6 दिन तक चला और इजराइल ने फिर इस युद्ध को जीता और पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम किया। और दोस्तों इसी प्रकार 1973 में भी एक युद्ध हुआ, योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है, और इजराइल ने फिर से इस वॉर को जीत लिया और पूरी दुनिया पे फिर से अपना प्रभुत्व कायम किया। दोस्तों इन सभी युद्ध के बाद मिस्र ने आखिरकार इजराइल को एक स्वतंत्र देश की